हेलो, हैव ए नाइस डे। वो आदमी जो कहा करता था भाइयों और बहनों कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उसने अब एयर इंडिया बेच दी, टाटा ग्रुप ने ले ली। तो वो बात की क्या वैल्यू रहेगी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? बेच तो रहे ही हो। देखिए, एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा मैंने। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा का मुख्यमंत्री, कुछ लोगों को संबोधन कर रहा है कि हर एक गांव में कुछ लठैत तैयार करो अपने बूथ लेवल पर, जो कि ये जो विरोध कर रहे हैं ना किसान, इस आंदोलन का मुकाबला करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर कुछ लोगों के सिर फट भी गए तो कोई बात नहीं, 2 4 6 महीने जेल में रहना पड़ गया, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। सरकार ने जोर लगा लिया किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं कर सकी। मोदी ने अपने मिनिस्टर्स, अपने एमपी भेजे, जाओ लोगों को समझाओ, लोग नहीं समझे। अब एक और बात आ गई बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे वो प्रायोजित थे, हुए नहीं थे, वो करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसी टिप्पणी नहीं करती, पर कर दी। शाहीन बाग के प्रदर्शन के वक्त एक मंत्री साहब बोल रहे थे, हिमाचल के हैं वैसे, पर दिल्ली कैबिनेट के मंत्री मोदी के पास, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस वक्त शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा है। अगर शाहीन बाग में बैठे हुए सारे ही गद्दार थे तो उड़ा देते भाई, आपको कौन पूछने वाला है? जो आदमी शरेआम नारे लगा रहा है और अगले दिन गोली चल गई, 1 2 बंदे मार गए, वो करवा भी दे तो क्या हो जाएगा? मिनिस्टरों को कौन पकड़ता है? यही सोच अब लखीमपुर खीरी में वादा हो गई, दिख गई, प्रकट हो गई। एक कोई केंद्र के मंत्री हैं, उनके बेटे ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। ये क्लियर नहीं है कि उसमें वो मंत्री का बेटा खुद भी था या सिर्फ कार ही थी उसकी, और 4 5 किसान मार गए। फिर भगदड़ मच गई, 4 5 उसमें मर गए। एक मुख्यमंत्री उकसा रहा है कि लठबाजी करो, एक केंद्रीय मंत्री उकसा रहा है कि गोली मार दो। ऐसे में क्या समझा जाए? अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये लोग देश को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, सिविल वार की तरफ धकेल रहे हैं। अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मर जाए, ये सोच रहे हैं। ये एक बात समझ लीजिए, अभी मैंने एक खबर पढ़ी, उत्तराखंड के किसी रिमोट इलाके में, जो कि चीन के बॉर्डर के साथ लगता होगा, चीनी सैनिक आए और हमारे एक पुल को तहस नहस करके वापस चले गए। गोदी मीडिया ने कोई शोर नहीं मचाया, गवर्नमेंट ने इस बात की तस्दीक नहीं की। मैं भी इस बात की तस्दीक नहीं करता है, परंतु इस बात की तो तस्दीक आपको करनी ही चाहिए कि चाइना के बॉर्डर के साथ हमारा उनके साथ मतभेद है। वो हमेशा हिंदुस्तान को डराते रहते हैं, और यह 56 इंच की छाती वाले चुपचाप दुम दबा के बैठे रहते हैं, बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं कहना, क्यों नहीं बोलना? आपने 5 वर्ष के लिए पीएम रहना है, अगली बारी पता नहीं बनना है कि नहीं बनना।
और इन 5 वर्षों में आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को बेच दो, बहुत सारा रकबा चाइना हड़प कर जाए, आप चुपचाप बैठे रहो, और जिस वक्त आप सत्ता में नहीं रहो फिर बाहर जाके शोर मचाओ। प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा करता था। प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री साहब आप क्या कर रहे हैं? आपके राज में वो सब कुछ हो रहा है जो कि अनडिजायरेबल है देश की सुरक्षा के वास्ते, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वास्ते। तो आपने जो स्वप्न दिखाए थे, जो आपने ख्वाब लेकर आए थे कि हम लोगों को ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कहां गए? आपने क्या किया? ये भाई साहब अमेरिका के दौरे पर गए, भाई साहब कह दिया बुरा मत मानना मोदी के भक्तों, प्यार से कहा जाता है किसी को भाई, टीचर नहीं करता। तो जैसा कि तवक्को थी ना वैसा इनका स्वागत नहीं हुआ अमेरिका में, बल्कि जो राजनीतिक भाषा होती है वो अलग होती है, बोलचाल की भाषा अलग होती है। राजनीतिक भाषा में उन्होंने कह भी दिया कि आपको डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, यही मतलब हुआ ना। यह बात कि वहां इनका अच्छी तरह स्वागत नहीं हुआ, इस बात को दबाने के वास्ते गोदी मीडिया टूट पड़ा। तरह तरह के इन्होंने नकली फैब्रिकेटेड अखबारों के कटिंग अपलोड करने शुरू कर दी। 1-2 मैंने भी देखे। इस बात को ये खा गए, इस बात को ये छुपा गए कि मोदी साहब का विरोध अमेरिका में भी हुआ। मोदी का विरोध कर रहे थे, किसानों की हिमायत कर रहे थे। वैसे भी विदेशी लोग, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले और कई देश हिंदुस्तान में इतने लंबे चल रहे आंदोलन में किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार को सलाह दे रहे हैं कि उनके साथ बात करिए। और मैं तो सलाह दूंगा कि बिल्कुल बात ना करिए, क्योंकि अगर आपने बात कर ली तो लोगों के दिलों में आपके प्रति जो भाव है वो बदल जाएंगे। अगर आपने किसानों की बात मान ली तो लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचने लग जाएंगे। अगली बार फिर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप फिर मनमर्जी करेंगे, आप फिर देश बेच देंगे, आप फिर देश की सुरक्षा के मामले में चुप करके बैठ जाएंगे। ये हम उस देश में हैं जिस देश ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। जो कुछ आप आज बेच रहे हो वो पिछले 70 साल में ही किया धरा है। आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। अगर बनाया है तो बता दो भाई। कोई भाखड़ा नंगल डैम, कोई रेल कोच फैक्ट्री, कोई क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की फैक्ट्री, कोई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी एंटरप्राइज, कोई IDPL, कोई ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोई ONGC, कुछ बनाया होगा ना आपने, बताइए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।